बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने फैसला सुना दिया है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और इमरान खान साहब को भी शायद भरोसा नहीं है कि उनकी हुकूमत बचेगी, तो इसीलिए पिछले एक हफ्ते से इमरान खान साहब मुसलसल जलसे कर रहे हैं और उनकी तकरीर से यही अंदाज़ा होता है कि वो अगले इलेक्शन के लिए माहौल को बना रहे हैं। और आज भी इमरान खान साहब ने वज़ीराबाद में एक बड़ा जलसा किया है और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अगले 5 महीनों में इंतखाबात हो सकते हैं और अगर इंतखाबात जल्दी हो गए तो इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का पंजाब में बड़ा अहम किरदार होगा। तकरीबन 1 साल पहले जब अभी अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार नहीं किया गया था तो उस वक्त शेख रशीद साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हम चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर काम करे। और फिर जब तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा किया गया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा इजाज चौधरी साहब ने भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के बड़े हामी हैं, कुछ अर्सा कबल वो भी सोशल मीडिया पर यही बात कर रहे थे कि अगर पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाए तो फिर नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और अब भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया है कि अगर इंतखाबात जल्दी हो जाएं तो वो पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ अपने मामलात को बेहतर कर लें, इससे उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इसी हवाले से चंद माह कबल तहरीक लब्बैक के अहम रहनुमा मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया था। मुफ्ती साहब ने कहा था कि जिन लोगों ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद किया, हमारे कायदीन को गिरफ्तार किया और नामूस रिसालत के मामले पर मुआहदा करके हमारे साथ धोखा किया, हम कभी भी उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। और आज से 2 माह कबल जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कश्मीर रैली निकाली थी तो उसमें खिताब करते हुए अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा था कि मौजूदा हुक्मरान कश्मीर फरोश हैं। और आज से 3 दिन कबल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने यह कहा था कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने फ्रांस के मामले पर राय फरार इख्तियार की है। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने यह भी कहा था कि मौजूदा हुक्मरानों का ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि ये कहते हैं कि अगर हमने फ्रांस को भरपूर जवाब दिया तो फिर हमारी तजारत मुतासर हो जाएगी। यानी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक का यही जवाब है कि तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के साथ उनका इत्तेहाद नहीं हो सकता। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।